हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज की एक और शाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आपकी उपस्थिति के लिए कि आप इस संदेश को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। आपने अपना समय निकाला है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे प्रियो, आज जिस बात पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वह थोड़ी सी कठिन चर्चा है। किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को सही लग सकता है, किसी को गलत लग सकता है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी रीति से एक पक्ष की बात नहीं कर रहा। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को मानता हूं। मैं त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। इसलिए मैं किसी एक बात को नहीं मानता, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, जिस बात पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो अलग अलग विधियों, परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार है। डॉक्ट्रिन्स हैं। किसी की अलग डॉक्ट्रिन्स है, किसी की फर्क डॉक्ट्रिन्स है, किसी की अलग सोच है, किसी का अलग विश्वास है, किसी का अलग विचार है। मैं उन पर किसी प्रकार से उंगली नहीं उठा रहा। आपका विश्वास आपके साथ हो, परमेश्वर आपको आशीषित करे और मेरा विश्वास मेरे साथ है। इसलिए संदेश की तुलना आप किसी अन्य विश्वास के साथ ना करें। मैं किसी भी विश्वास के साथ अपने इस संदेश की तुलना नहीं करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं और परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उस पर आपसे आज की शाम चर्चा करने जा रहा हूं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। हम प्रार्थना कर लें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के नजदीक हैं। तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरे प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय और अवसर के लिए जब हम तेरे वचन को पढ़ और सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, हमें सही मार्ग प्रशस्त कराने में आज भी विश्वास योग्य है। पिता परमेश्वर, हमें सुनने के कान दे और ग्रहण करने वाला हृदय दे। विनती को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सो आप मेरे साथ अपनी बाइबल में से निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसका 19वां अध्याय और पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, जिसमें आगे जब हम चर्चा करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, जब अपुल्लुस 19:1 प्रेरितों के काम, जब अपुल्लुस कुरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हालेलुया हालेलुया। आज यही बात पर चर्चा मैं करना चाहता हूं। एक कठिन विषय है, एक गंभीर विषय है और इसमें विरोधाभास भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, किसी विश्वास पर उंगली नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ अपने विश्वास की बात कर रहा हूं। मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों पर विश्वास करता हूं। मैं त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। पिता की सामर्थ पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर विश्वास करता हूं और पवित्र आत्मा की अगुवाई पर विश्वास करता हूं। और आज ये जो संदेश है, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। सो आइए हम अपना ध्यान इस पर लगाएंगे। लिखा हुआ पहली आयत में 19 प्रेरितों के काम पहली आयत, जब अपुल्लुस कुरिन्थ में था तो अपुल्लुस एक चेला था जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्रदान किया करता था।
और उसने वो शिक्षाएं जो प्राप्त करी थी, उन शिक्षाओं को अपुल्लुस यहां पर लोगों को दे रहा था और उन्हें उसने तैयार कर दिया था। और केवल तैयार ही नहीं किया था, बल्कि उसने उन्हें बपतिस्मा भी दे दिया था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है 4 पद में, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। तो ये जो 12 चेले थे, ये जो लगभग 12 चेले थे, पुरुष थे, इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया था, डूब का बपतिस्मा लिया था। इन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। तो क्या इन्होंने गलत किया था? क्या इन्हें पानी का बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए था? क्या इन्हें डूब का बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए था? नहीं। पौलुस ने इस बात को नहीं कहा इन चेलों से। पौलुस ने इस बात का इनकार नहीं किया। पौलुस ने यह नहीं कहा कि तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर गलत किया है, बल्कि पौलुस स्वयं यहां पर कह रहा है 4 पद में कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया। आप स्मरण कीजिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जब उसने सेवकाई शुरू करी तो उसने कहा मन फिराव, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराव। और उसने इस बात की ओर शिक्षा दी, इस बात की ओर उसने लोगों को प्रोत्साहित किया और उसने लोगों को बपतिस्मा दिया। और यह वहां पर लिखा हुआ है कि लोग, यहूदी लोग और कई शास्त्री और कई सदूकी यूहन्ना के पास आए और उससे पानी का बपतिस्मा लिया, डूब का बपतिस्मा लिया। यही अपुल्लुस ने सीखा था और यही उसने अपने इन 12 चेलों को भी सिखाया था और उन्हें पानी का बपतिस्मा दिया था। हालेलुया। तो यह बात क्लियर हो गई कि अपुल्लुस ने यूहन्ना पर विश्वास करके यूहन्ना के डूब का बपतिस्मा देकर इन लोगों को डूब का बपतिस्मा दिया था और इन्होंने यूहन्ना के नाम का बपतिस्मा लिया था। अब अपुल्लुस कुरिन्थ में है और पौलुस घूमता फिरता हुआ इफिसुस में आ गया और इन 12 चेलों से मिल गया, इन 12 चेलों के साथ हो लिया। अब इन 12 चेलों के साथ वो वाद विवाद करने लगा, चर्चा करने लगा, वार्तालाप करने लगा। और पहला प्रश्न जो उठता है मसीह जीवन में या मसीही सेवकाई करने से पहले कि क्या आपने विश्वास किया? क्या आपने विश्वास किया? और यदि विश्वास किया तो आपने क्या बपतिस्मा लिया? हालेलुया। ये दोनों बातें फर्क हैं। क्या आपने विश्वास किया और यदि विश्वास किया तो क्या आपने बपतिस्मा लिया? हालेलुया। और यही बात यहां पर पौलुस इन 12 चेलों से जो अपुल्लुस के हैं उनसे कह रहा है, क्या तुमने पानी में डूब का बपतिस्मा लिया? हालेलुया। और उन्होंने कहा हां हमने लिया। मेरे प्रियो, उस समय के कालखंड में क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो पानी और डूब का बपतिस्मा देता था, मन फिराव का बपतिस्मा देता था। बहुतेरे लोगों ने मन फिराव का बपतिस्मा लिया, बहुतेरे लोग मन फिराव का बपतिस्मा लेते थे। और आज भी यहूदी लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा ही लेते हैं, उसी का बपतिस्मा लेते हैं, डूब का बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, मन फिराव के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। ये यूहन्ना का बपतिस्मा है। हालेलुया। और आज भी वो उसी बात पर स्थिर हैं। लेकिन देखिए पौलुस आगे क्या कहता है इन 12 पुरुषों से। वो क्या कहता है कि जब तुमने बपतिस्मा लिया तो क्या पवित्र आत्मा को पाया? जब तुमने विश्वास किया, दूसरे पद में 19:2 में, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तुमने विश्वास कर लिया, तुमने डूब का बपतिस्मा ले लिया, वो डूब का बपतिस्मा लिया जो यूहन्ना ने मन फिराव का दिया था। परंतु क्या तुमने बपतिस्मा लेते हुए, विश्वास करते हुए तुमने पवित्र आत्मा को पाया? अब चेले कंफ्यूज की ये बात कहां से आ गई? हमें अपुल्लुस ने तो बताई नहीं, हमें अपुल्लुस ने तो सिखाई नहीं, हमें अपुल्लुस ने तो कहा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। हालेलुया। तो ये बात पौलुस जो कह रहा है, ये कौन सी बात है और ये कैसी बात है?
और तब पौलुस ने उनको बताया, और आज मैं आपको भी बताता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत से आगे यहां पर लिखा हुआ है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। ये यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया था। बहुत ढेर सारे लोगों ने डूब का पानी का बपतिस्मा लिया था। उसी श्रृंखला में यीशु मसीह ने भी पानी में डूब का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से प्राप्त किया। अब आगे, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा। किस पर उतरा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर नहीं उतरा, यीशु मसीह पर उतरा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया। और ना केवल पवित्र आत्मा से भरा, परंतु वहां पर आकाशवाणी भी हुई। लिखा हुआ है, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं, क्योंकि तूने व्यवस्था को पूरा किया। वो व्यवस्था जो मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए दी थी, उससे रखवाई थी, उस व्यवस्था का पालन तूने किया। धूप का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से वह भर गया। और जब पवित्र आत्मा ने एक दूसरे से बात करी थी, यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से कहता है कि मैं तो तेरे जूते के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। हालेलुया। लूका 3 और 16। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों को बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूती के बंद खोलूं। मैं उसे क्या बपतिस्मा दूंगा? मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, आग का बपतिस्मा देगा, और वह मुझसे भी सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है, सामर्थी है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास पहुंचते हैं, तो यूहन्ना यीशु मसीह से कहता है कि तू मेरे पास बपतिस्मा लेने आया है, बल्कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो बपतिस्मा कितना आवश्यक है? आपने किसका बपतिस्मा लिया? क्या डूब का बपतिस्मा लिया? क्या मन फिराव का बपतिस्मा लिया? अच्छा किया। लेकिन यहां पर भी पौलुस यही बात इनसे कह रहा है, जो अपुल्लुस के शिष्य हैं, उनसे कह रहा है, तुमने अच्छा किया कि यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, डूब का बपतिस्मा लिया, लेकिन अब मैं जो तुमसे कहना चाहता हूं वो ये कि क्या तुमने बपतिस्मा प्राप्त करते समय, विश्वास प्राप्त करते समय पवित्र आत्मा को पाया? कौन सा पवित्र आत्मा? वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर उतरा था, वही पवित्र आत्मा जिसने आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। बेचारे 12 चेले अचंभित हो गए। बेचारे 12 चेले सोच में पड़ गए। अपुल्लुस ने तो ये बताया ही नहीं, ये पौलुस बता रहा है। सोच में पड़ गए और उन्होंने क्या कहा? देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने आगे कहा, दूसरे पद में उन्होंने आगे कहा, उन्होंने उससे कहा, उन 12 शिष्यों ने पौलुस से कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हे पौलुस, तू कैसी बातें कर रहा है? ये कहां की बात कर रहा है? किस ऊंचाइयों की बात कर रहा है? हमें तो जहां तक मालूम है, अपुल्लुस ने हमें जहां तक बताया है, जहां तक हमने सीखा है, जहां तक हमने सुना है, केवल इतना कि विश्वास करो, डूब का बपतिस्मा लो, इसके आगे हम नहीं जानते। परंतु ये तू नई बात लेकर आ रहा है। अरे हमने तो इस बात की चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा पाने की बात तो दूर की है, मीलों दूर की, हमने इस बात की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया। आज भी यही स्थिति है मेरे प्रियो, आज भी कलीसियाओं में यही स्थिति है, आज भी मसीह विश्वासियों में यही स्थिति है, आज भी ईसाइयों के बीच यही स्थिति है कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमने तो पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना,
हमने तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखा ही नहीं, हमने तो पवित्र आत्मा के दान और वरदान को हमने जाना ही नहीं। आज भी ऐसे ही लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं, जो पवित्र आत्मा से अनभिज्ञ हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अनभिज्ञ हैं, जो परमेश्वर की शक्ति से अनभिज्ञ हैं। आज भी केवल उन्हीं विचारधाराओं में जीवन जी रहे हैं, उन्हीं रीति रिवाजों में जीवन जी रहे हैं, उन्हीं परंपराओं में जीवन जी रहे हैं जिन्हें उनके बाप दादाओं ने दे दिया था। बदलना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। क्या यह शिक्षा कहीं और की है? क्या यह बाइबल की शिक्षा नहीं है? क्या यह बाइबल में नहीं लिखा हुआ है? क्या यह पवित्र आत्मा बाइबल से फर्क है? और यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में नहीं समझना चाहते या नहीं सुनना चाहते, तो इस वचन में से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में, अपनी बाइबल में से पवित्र आत्मा के नाम को काट दीजिए। यदि आप पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, तो अपनी बाइबल से जहां जहां पवित्र आत्मा का वर्णन है वहां से काट दीजिए। आपके लिए एक नई बाइबल तैयार हो जाएगी जो बिना पवित्र आत्मा के लिखी हुई होगी। हालेलुया। नहीं तो उन बाइबल के उन पन्नों को फाड़ दिए जहां जहां पवित्र आत्मा का नाम आया है, या पवित्र आत्मा के सामर्थ का नाम आया है, या पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों का वर्णन आया है। क्या आप कर सकेंगे? क्या आप कर सकते हैं? क्या आप में इतनी सामर्थ है कि आप परमेश्वर के वचन को घटा और बढ़ा सकें? वचन कहता है एक बिंदु भी नहीं हटाया जाएगा। तो आप और मैं कैसे इन बिंदुओं को हटा रहे हैं? कैसे पिता पुत्र को तो मान रहे हो, पवित्र आत्मा को एक तरफ कर रहे हैं? कैसे आप कर कैसे सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप पवित्र आत्मा को दरकिनार कर दें? मैंने पहले भी कहा, मैं केवल पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा, मैं पिता की बात भी करता हूं, मैं पुत्र की बात भी कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं। मैं तीनों पर विश्वास करता हूं, त्रिएक परमेश्वर पर। मैं केवल पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं कि इस पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं की जाती, इसके बारे में प्रचार नहीं किया जाता। क्यों किनारा किए हुए हैं? क्यों लोग पवित्र आत्मा के संबंध में चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों कलीसियाओं में दान और वरदानों पर प्रचार नहीं होता? क्यों अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करने दी जाती? क्यों नए जन्म पर प्रचार नहीं किया जाता? क्यों प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर विश्वास नहीं किया जाता? क्या आप पवित्र आत्मा से अनभिज्ञ हैं, या पवित्र आत्मा के बारे में आप सुनना नहीं चाहते? या आज आप भी उन बाप दादाओं के समान उन्हीं शिक्षाओं पर चलना चाहते हैं जिसमें वो चलते रहे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की भी सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह की भी सामर्थ है, और आज जो अगुवाई है वो पवित्र आत्मा की है। और यदि पवित्र आत्मा से आप किनारा करेंगे, तो आप ये जानिए कि आप परमेश्वर से किनारा कर लेंगे। हालेलुया। ये कह रहे हैं कि हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। तब पौलुस उनसे कहता, तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? आज यही बात आपसे पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपने किसका बपतिस्मा लिया? वो छोटे से बच्चे को पानी में डुबो दिया, आपने किसका बपतिस्मा लिया? वो छिड़काव कर दिया, आपने किसका बपतिस्मा लिया? या पानी में डुबो दिया और निकाला, आपने किसका बपतिस्मा लिया? मैं तो कहूंगा कि मैंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, मैंने डूब का बपतिस्मा लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने भी डूब का बपतिस्मा लिया। मैं उस बात को मानूंगा। लेकिन क्या इन बपतिस्मा लेने के बाद मैंने पवित्र आत्मा पाया? क्या मेरे विश्वास इस बपतिस्मे के द्वारा बढ़ा? किस विश्वास की बात कर रहे हैं आप? आपका कौन सा विश्वास है? किस विश्वास के आधार पर आप मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? हालेलुया।
पौलुस कह रहा है इन चेलों से, तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, यीशु ने आग का बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह ने नए जन्म का बपतिस्मा दिया, और तुम्हें उसी बपतिस्मे को लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। ओ रिबा दाराबा शिंदी रिबा खाराबा उदिरा मंदरा लाबा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। मैं भी उन्हीं के समान था, मैंने भी बपतिस्मा लिया था, पानी और डूब का बपतिस्मा लिया था। परंतु यदि पौलुस मुझसे कुछ समय पहले पूछ लेता कि जब तुमने बपतिस्मा लिया क्या तुमने विश्वास किया, तो मैं बोलता हां विश्वास किया। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछता कि क्या तुमने बपतिस्मा लेते वक्त पवित्र आत्मा पाया, मैं शांत हो जाता, मैं चुप हो जाता, मैं कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि पवित्र आत्मा किस चिड़िया का नाम है मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं था, मैंने तो सुना ही नहीं था, बल्कि और मैं उसका दुश्मन बना बैठा था। मुझे नहीं सुनना ये अन्य भाषा, मुझे ये नया जन्म की बात नहीं सुनना, ये गलत लोग हैं, ये गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। मैं आज आपको बताऊं कि मुझे किसी ने शिक्षा नहीं दी पवित्र आत्मा की, और ना ही किसी से मैं इंप्रेस हूं या किसी के द्वारा मैं सिखाया और पढ़ाया जा रहा हूं। नहीं, मैं यदि किसी से इंप्रेस हूं तो ये बाइबल से, परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा से, इससे इंप्रेस हूं। और इसी ने मुझे सिखाया है, इसी ने मुझे बताया कि पवित्र आत्मा क्या है, उसकी सामर्थ को मैंने बहुत अच्छे से एहसास किया है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा दारा बा शिंदरा रखारा बंदरा लबा। हालेलुया। ओ रिबा शिंदरा। तो पौलुस कह रहा है तो तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, तुम्हें यीशु के बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। आगे 5वें पद में यह सुनकर उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा फिर लिया, दोबारा बपतिस्मा लिया। यूहन्ना के बपतिस्मा ले चुके थे मन फिराव का, यीशु मसीह के नाम से दोबारा बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कौन सा बपतिस्मा था? क्या पौलुस ने उन्हें फिर पानी में डुबोया? पौलुस ने उन्हें फिर पानी में डुबोकर निकाला और तब उन्हें पवित्र आत्मा मिली? नहीं मेरे प्रियो। आज कितने लोग हैं जो यरदन नदी पे जाकर डुबकी लेते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। गलत है। आपने जो बपतिस्मा ले लिया, कोई बात नहीं, परंतु आपको आज आवश्यकता पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की है। पानी में फिर से डूबकर बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। इस बात को जाने, परमेश्वर के वचन से गंभीरता से जाने परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। तो यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। अपुल्लुस के चेले हैं ये 12, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, हालेलुया, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं, पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु के नाम से, पिता के नाम से, और तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हालेलुया। विश्वास तो करते थे लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला था। पौलुस ने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और ऋषिंदारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और पवित्र आत्मा जब उतरा तो उसने अपनी उपस्थिति का एहसास उनको कैसे दिलाया। लिखा हुआ है उसके आगे, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ओ रिबादाराबा शिंदाराबा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के गुण हैं। यदि आप भिन्न भाषा नहीं बोल रहे हैं, यदि आप भविष्यवाणी नहीं कर रहे, यदि आप आत्माओं को नहीं परख पा रहे हैं, यदि आप भाषाओं का अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, नो वरदान है,
कुरिन्थियों में 9 वरदान है, यदि उनमें से कोई एक भी आपको मिला है तो आपने पवित्र आत्मा को पा लिया है। सोचिए इन 12 चेलों के बारे में, कितने खुश होंगे, कितने आनंदित होंगे कि अपुल्लुस ने तो हमें सही रास्ता दिखाया था, हमें मन फिराव का रास्ता दिखाया, हमारा मन फिरा तो हमने विश्वास को प्राप्त किया, लेकिन पौलुस ने हमारे उस विश्वास को और ऊपर उठाया और उसने हम पर हाथ रखे, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया और हम परमेश्वर के दान और वरदानों से भर गए। हम अन्य भाषा बोलने लगे, हम भविष्यवाणी करने लगे। अब नहीं कहेंगे ये लोग कि हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। अरे जब तक सुनोगे नहीं तब तक आपको प्राप्त कैसे होगा? आप पहले ही ना करोगे, पवित्र आत्मा की बात मत करना, अन्य भाषा की बात मत करना, हमारी कलीसिया में अन्य भाषा पर कोई विश्वास नहीं करता, हम नए जन्म पर विश्वास नहीं करते। यदि आप पहले ही मना कर दोगे तो आप पवित्र आत्मा को पाओगे कैसे? हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लें। जो ले चुके हैं उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और जो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं वो पहले मन फिराव का बपतिस्मा लें और उसके साथ विश्वास भी करें और पवित्र आत्मा का भी एहसास अपने जीवन में करें, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। खाली बपतिस्मा लेकर शादी के लिए और नौकरी पाने के लिए और किसी स्कूल में पढ़ने के लिए मत प्राप्त करें। वो तो वो जाया हो गया, वो बेकार हो गया आपके लिए, क्योंकि जिसके लिए आपको बपतिस्मा लेना था ना तो आपका मन फिरा, ना ही आपने विश्वास किया और ना ही आपको पवित्र आत्मा मिला। तो क्या फायदा हुआ उस बपतिस्मा लेने का? और क्या फायदा हुआ उन लोगों का जो ऐसे बपतिस्मे को देते हैं, जो परमेश्वर के दान और वरदान ही ना दे पाए? तो क्या फायदा? अपुल्लुस से अच्छा पौलुस था, वो कम नहीं था। 19 अपुल्लुस था तो 20 पौलुस था। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, स्मरण रखें कि जब बपतिस्मा लें तो इस बात को अंगीकार करते हुए लें कि हमें मन फिराते हुए, विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपको अनुग्रहित करेगा। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुतों तक ये सुसमाचार प्रचार और प्रसार के लिए आगे बढ़ाएं। अगर आप इतनी मेरी सहायता करेंगे तो निश्चित जानिए कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा बहुत लोगों को आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सभी सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।